गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ बच्चों। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट के सभी पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। आज देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 कि 2,14 कोई पॉइंट दे रखा है, वहाँ से निकलने वाली टू लाइंस आपको बतानी है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये इक्वेशन हो सकती है कि जैसे x + y = 16, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 2 और y का क्या है 14, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 16। तो ये इक्वेशन एक हो सकती है, x + y = 16। ठीक है, एक हो सकती है x - y = -12। कैसे? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14, तो 2 - 14 कितना आया -12। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो सकती है x - y = -12। तो इस तरह से एक इक्वेशन कोई सी भी हो सकती है। अब आप कोई और इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये 2 इक्वेशन आप नोट कर लें, है ना। तो ये 2,14 से गुजरने वाली इक्वेशन होंगी, क्योंकि जब हम LHS में x और y की वैल्यू रखेंगे तो वो RHS के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ x और y की वैल्यू रखेंगे तो आ रहा है ना RHS के बराबर, तो इसलिए ये इक्वेशन सही है। तो ये 2,14 से पास होगी, है ना। तो ये 2 इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। और भी इक्वेशन हो सकती हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये इक्वेशन है 7x - y = 0, है ना। अब इसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14 रखेंगे हम। तो आ रहा है ना RHS के बराबर। तो एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है x - y + 12। इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन इन बना सकते हैं, लेकिन उस इक्वेशन में x और y की अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो वो LHS और RHS बराबर आने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी बनाइए, लेकिन LHS और RHS आपके हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर हम वो 2,14 उसके अंदर पुट करते हैं तो ये 2,14 से पास होने वाली इक्वेशंस बन जाएंगी। तो 2 इक्वेशंस तो मैंने पहले बता दी, 2 इक्वेशन ये लिखी हुई हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। ओके, कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, ये कोई इक्वेशन है। तो 3,4 इसी इक्वेशन वाली लाइन पर एग्जिस्ट करता है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, इसमें हम x और y की वैल्यू रख लेंगे, उससे a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। क्वेश्चन हम नोट कर लीजिए। 3,4 पॉइंट दिया था, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस 3y ax + 7 में इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे।
तो इस तरह से y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 3 रख लेंगे, क्योंकि 3,4 पॉइंट दिया हुआ था, है ना। तो y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 3 रख लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5 = 3 है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 3a = 5। a = 5/3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लें और अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट कर लें। बस इसमें x और y का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू 3 आपको रखना है और y का वैल्यू 4 रखना है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 4 है कि द टैक्सी वेयर फॉर इन ए सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फेयर 8 रुपीज़ है ना, और उसके बाद की डिस्टेंस के लिए पर किलोमीटर 5 रुपीज़ डिसाइड है ना, कि फर्स्ट किलोमीटर जब चलेगा तो 8 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद के हर एक किलोमीटर के लिए उसको 5 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को तो हमको x किलोमीटर लेना है टोटल, और टोटल फेयर को y लेना है, और एक इक्वेशन बनानी है और एक ग्राफ बनाना है ना। आइए देखते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर सपोज आप ही वो डिस्टेंस कवर कर रहे हो उस टैक्सी से, और आपने मान लीजिए आप 10 किलोमीटर आप रन किया, आपने उससे 10 किलोमीटर रन किया, टोटल डिस्टेंस आपने 10 किलोमीटर चला, तो आपका फेयर कितना बनेगा, टोटल किराया कितना बनेगा टैक्सी का। तो देखो, ये कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर में आपको 8 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ आपको देना ही पड़ेगा, है ना। अब अपन चले कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो हमने दे दिया। अब बचा कितना किलोमीटर, 10 - 1 यानी 9 किलोमीटर बचा, है ना, और उसका हमें देना पड़ेगा 5 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल फेयर निकल के आएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के केस में देखिए कि टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर नहीं है, तो हमने माना था टोटल डिस्टेंस है इसमें x किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर तो वो चल लिया 8 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। और बाकी बचा कितना, तो जब 10 था तो बाकी कितना बचा था, 10 - 1। तो अब x है किलोमीटर टोटल, तो कितना बचेगा, x - 1। तो वो चलेगा 5 रुपीज़ के हिसाब से, है ना। टोटल डिस्टेंस x हो गई, तो टोटल फेयर कितना हो गया, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर को तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ लग रहा है, और अब टोटल x था 1 किलोमीटर, हमने इसमें से हटा लेते नहीं कि x - 1 किलोमीटर बचा, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी बचे हमारे किलोमीटर का जो है 5 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज होता है। तो ये ऐसे सॉल्व हुआ है कि 5 को पहले x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 5x आया। फिर 5 को 1 से किया, तो ये 5 आया। फिर ये 8 में से 5 माइनस किया है,
तो आया 3। ठीक है, तो टोटल फेयर हमारे पास आ गया 5x+3। लेकिन टोटल फेयर क्वेश्चन में गिवन है y, तो इसको हम y के इक्वल रख लेंगे कि टोटल फेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर है y, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 5x+3। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें x और y की वैल्यू रख के हम टेबल बना लेंगे और उससे ग्राफ बना लेंगे। देखिए नीचे जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5 आ रहा है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द गिवन फिगर, कि हमें नीचे फिगर दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि वो इनमें से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। जैसे 4 इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे ना, 4 इक्वेशन दी हुई है, इनमें से एक इक्वेशन का ग्राफ नीचे है ना, ये ग्राफ दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि ये जो 4 इक्वेशन है इनमें से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है ना, ये बताना है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है इन चारों में से, है ना, ये बताना है। इस क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया? आइए देखते हैं। तो देखो इसमें वैल्यूज हमें दिए हुए हैं 0,0, -1,1 और 1,-1। तो ये जो वैल्यूज दिए हैं ये जिस इक्वेशन में रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो वही इक्वेशन इसकी इक्वेशन मानी जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम 0,0 रख के देखते हैं। तो देखो y इक्वल टू एक्स में हम 0,0 रखें तो y का वैल्यू 0 इक्वल टू एक्स का वैल्यू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रही है ना। सेकंड में भी 0+0 रखने पर 0 आ रहा है, तो ये भी हो रही है 0,0 सेटिस्फाई। थर्ड में y इक्वल टू 2x है तो y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 रखा तो 0 को इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये नहीं हो रही सेटिस्फाइड, 2 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इसमें LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा। अभी और वैल्यूज रख के देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वैल्यू है -1,1। तो देखिए -1,1 में x का वैल्यू हो गया -1 और y का वैल्यू हो गया 1, तो इसमें रखेंगे 1 इक्वल टू -1, ये तो y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है, तो ये रखा है हमने इसमें। तो ये 1 इक्वल टू -1 थोड़ी होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये इक्वेशन उस ग्राफ की नहीं है। -1,1 यहाँ रख के देखेंगे। तो 0 आना चाहिए, LHS में 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 1 - 1 जब हम LHS में रख रहे हैं तो RHS के बराबर आ रहा है। अब यहाँ रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दोनों बराबर नहीं आ रहे।
ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि LHS में 5 आ रहा है और RHS में -7 आ रहा है। तो केवल सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही थी। तो ये जो ग्राफ है ये x + y = 0 का ग्राफ है, क्योंकि इसमें हम ये तीनों वैल्यूज पुट कर रहे हैं। x और y के वैल्यूज ये रख रहे हैं, तो हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। इसको लिखने का तरीका नोटबुक में स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन इसका आप अपने आप करें। ये जितनी भी वैल्यूज इस ग्राफ में गिवन है, वो सभी इन इक्वेशन में आप पुट करके देखें। जिस इक्वेशन में रखने पर LHS = RHS आता है, वही इक्वेशन इसका आंसर है ना। जैसे सपोज मैं एक रख के दिखाता हूँ आपको। मानो ये वाली इक्वेशन हम लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमने रखी 0,2, तो 0,2 रखी, y का 2, तो हमारा LHS तो आ रहा है 2 और y RHS आ रहा है -2, तो इक्वल नहीं आ रहे ना दोनों। तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। बस आपको फिर और चेक नहीं करना, एक ही वैल्यू से चेक हो गया ये, ठीक है। अगर एक वैल्यू से LHS = RHS आ रहा है तो फिर आप सारी वैल्यूज़ की चेक करो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हमें देखनी हो, मानो 0,2 से ही हमें ये वाली इक्वेशन चेक करनी है, तो इसका LHS और RHS लिख लेंगे। ये LHS और RHS लिख लिया, तो 0,2 है तो y का वैल्यू 2 हो गया, और x का वैल्यू 0 हो गया। तो आ रहा है ना LHS = LHS का वैल्यू भी 2 आ रहा है और RHS का भी 2 आ रहा है। तो ये इक्वेशन हो सकती है। तो बाकी के वैल्यूज भी हम इसमें रख के चेक करेंगे, है ना। यानी कि -1 और 3 से भी इसको चेक करेंगे, x का वैल्यू -1 और y का 3 रख के भी चेक करेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो यही इसका आंसर है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को आज अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए।